हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बुरे विचारों से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। आजकल की दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी के दिमाग में बुरे विचार आते हैं, वो आते रहेंगे। लेकिन हमें उन विचारों को मैनेज करना है, उन विचारों को हमें जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर ये कला अगर हम लोगों ने सीख ली तो जो है हम लोग बुरे विचारों से बहुत ही अच्छे से बच सकते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके के अलग अलग लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं, लेकिन हम लोग उसी को दोस्त बनाते हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस से मैच करता है, जो हमारा वेल विशर है। हम लोग उसी के साथ में रहना पसंद करते हैं। हम सभी लोग इसी तरीके से करते हैं। तो ठीक जो है विचारों के साथ में भी ऐसा होता है। तो हम लोग तब ऐसे नहीं पूछते कि अरे मैं इससे दोस्ती करूँ क्या, उससे दोस्ती करूँ क्या, ऐसा नहीं होता है। हमें जो चाहिए, हमें पता है कि हमारे जीवन के लिए कौन हमारे साथ में रहेगा, कौन हमारा साथ देगा, किसकी थॉट प्रोसेस अच्छी है, कौन हमारा वेल विशर है। हम लोग उसी के साथ में उठना बैठना पसंद करते हैं और वही हमारे आज बेस्ट फ्रेंड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी 3 चीज़ें, अगर आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप जो है बुरे विचारों से बच सकते हैं। पहला है अच्छी किताबें पढ़ना। इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने सत्संग कहा है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में इसे स्वाध्याय कहा है। ठीक है कि उन चीज़ों को पढ़ के हमें अपने बुरे विचारों को निकालना है, क्योंकि जितना हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं उतने ही अच्छे से जो है हमारे जीवन को हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके के विचार आते हैं, अगर आपके मन में निगेटिविटी है तो आपको पूरी दुनिया निगेटिव दिखेगी। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है तो आपको प्रकृति की जो क्रिएशन है उस पर आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, नहीं तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगी हमारे किताबें। आज भी जितनी भी समस्या है उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन जो है हमारे ऋषि मुनियों ने किताबों में, उपन्यास में, गीता में, वेदों में सब जगह लिख कर रख दिया है। बस हमें उसे पढ़ना है, समझना है, उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है। ठीक है। दूसरी बात, आपको गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि प्राण एक ऐसी शक्ति है जो कि हमें प्राणायाम तो देती है, मतलब ऑक्सीजन तो हमें मिलता ही है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर की जो प्राण शक्ति है उसे बढ़ा देती है। हम लोगों ने बहुत बार महसूस किया होगा कि जब भी हम लोग गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर जो है थोड़ी देर स्थिर होने लगता है, धीरे धीरे पॉजिटिविटी हमारे मन में आना शुरू हो जाती है। इसलिए डेली रूटीन में जो है आप गहरी सांस लेने का अभ्यास ज़रूर से कीजिए। ये अभ्यास जो है आपको निगेटिव विचारों से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है। एंड में और मैं बताऊंगा कि इसको आपको किस तरीके से करना है, लेकिन पहली बात हमने क्या बताई कि अच्छी किताबों को आपको साथ में रखना है। दूसरी बात जो है आपको गहरी सांस लेने का अभ्यास करना है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि जब भी हम लोग सवेरे उठते हैं तो हर दिन आपको एक संकल्प लेना है। आपको अपने माइंड को एक विचार देना है कि जो भी निगेटिव विचार आएंगे उसका इम्पैक्ट जो है मेरे शरीर पर, मेरे परिवार पर नहीं होगा। ये आपको हर दिन खुद से बोलना है। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जब आप इस तरीके के थॉट से निकलेंगे, जैसे हम लोगों को किसी डेस्टिनेशन में जाना होता है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, कुछ भी हो जाए, हम लोग गाड़ी इधर से डालते हैं, उधर से डालते हैं, सारे सिग्नल पास करते हैं, बड़ी रोड छोड़ के छोटी रोड से निकलते हैं, लेकिन हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं। तब हम लोग ये बहुत ज़्यादा नहीं सोचते कि यार कितना ट्रैफिक है। अगर हमें ऑफिस पहुँचना है तो हम लोग उस टाइम पर पहुँचने की ज़रूर से कोशिश करते हैं, और हम लोग उस टाइम तक पहुँच ही जाते हैं। वो कब होता है? जब हम लोग किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो इसको या तो अपने मोबाइल पर एक वॉलपेपर बना लीजिए, कुछ लिख लीजिए, जहाँ आप बैठते हो वहाँ पे लिख लीजिए। जहाँ पे भी आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन एक संकल्प ज़रूर लीजिए कि उस किसी भी निगेटिव बात का जो है मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन मेरा है, ये माइंड मेरा है और मुझे पता है इसे किस तरीके से चलाना है। जिस तरीके से हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसी तरीके से हमें शरीर को चलाना है, उसी तरीके से हमें हमारे मस्तिष्क को चलाना है। बाकी किसी को हावी होने नहीं देना है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, कुछ भी हो जाए। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने माइंड को जैसा आप चाहते हो वैसा ट्रेन कर सकते हो। ठीक है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि मानवीय मस्तिष्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। आज भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और आने वाले लाखों सालों तक जो है इसके ऊपर रिसर्च चलती ही रहेगी। लेकिन इसका जो पूरा अध्ययन है वो कोई नहीं
कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें विद्यमान है। तो आपको जो है अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। दूसरों के दिए हुए विचारों को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी कला है जिसे आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी, और इस कला को जो है आपको अपने फैमिली में, अपने बच्चों को भी ज़रूर से सिखाना चाहिए। अगर आप लोग अपने जीवन में निगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो वो आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, वो आएगी, लेकिन आपको उसे हैंडल कैसे करना है, उसको आपको किस तरीके से भगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ साथ में एक बोनस टिप ज़रूर से देना चाहूँगा। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि हम लोग निगेटिविटी से दूर रहे, तो जो है आप हर दिन ध्यान, मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए। ध्यान में आपको क्या करना है, जो मैंने पहली बातें बताई, जो भी आपने स्वाध्याय किया है उसी को आपको याद करना है। जो गहरी सांस का अभ्यास बोला है उसको गहरी सांस करनी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। और जो एक संकल्प लेने के लिए मैंने बोला है, तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपको ध्यान करना है। तो गहरी सांस में किस तरीके से ध्यान करना है, सांस लेते हुए पॉजिटिविटी आ रही है, सांस छोड़ते हुए निगेटिविटी जो है हमारे शरीर से, जीवन से पूरी तरीके से बाहर निकल रही है। अब जो है मेरे पास में उस तरीके की ऊर्जा आ चुकी है जिससे कि मैं संकल्प लेके उसे दिन भर हम लोग फॉलो कर सके। जिस तरीके से हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, दिन भर यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने विचारों को आपको चार्ज करना है मेडिटेशन के माध्यम से। और जो भी विचार आपने एक दिन पहले पढ़े हैं, चाहे वो सुबह पढ़े हो या रात को सोने समय पढ़े हो, उससे याद कीजिए। देखिए कि उसमें से कुछ विचार तो ज़रूर ऐसे होंगे जो कि हम लोग हमारे जीवन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में करते हैं तो जो है आप पूरी तरीके से निगेटिविटी से बच सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने 3 ऐसी चीज़ें जान ली है जिससे हम लोग हमारे बुरे विचारों से बच सकते हैं और अच्छे विचारों के साथ में रह सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।